Good afternoon, student. In this video, we will read about the immediate reason or outbreak of the revolution. In previous lecture, we will read about the when monarch Louis XVI got emperor of France, then he found empty treasure. So that's why he think means how to fulfill the empty treasure. Louis XVI had to increase tax for reason you have learnt in the previous section. How do you think he could have gone about doing this? In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. Means लुई 16 ने सोचा कि जो भी एम्प्टी ट्रेजर है उसको टैक्स के थ्रू फिल किया जा सकता है, बट अब जो भी न्यू टैक्स अगर कोई इम्पोज करना होता था तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ मोनार्क अकेला इस चीज को डिसीजन नहीं ले सकता था कि वो लोगों पर कोई टैक्स अप्लाई करे ओल्ड रेजमी के अकॉर्डिंग. Rather he had called a meeting of the State General, which would then pass his proposal for new tax. The State General was a political body to which the three states sent their representative. अब कोई भी अगर उसे नया टैक्स लगाना होता तो उसके लिए पहले उसे स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलानी होती थी और उस मीटिंग के थ्रू कोई भी नया प्रपोजल जो है न्यू टैक्स से रिलेटेड पास किया जा सकता था. अब स्टेट जनरल क्या थी? इट इज अ पॉलिटिकल बॉडी जिसमें 3 स्टेट के लोग थे, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. फर्स्ट स्टेट दैट इज नोन एज क्लर्जी, and the second state nobility, and third state is common people like lawyer, artisans, peasants, all sub citizens send their representative. ये तीनों ही जो रिप्रेजेंटेटिव थे तीनों स्टेट्स के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव इस स्टेट जनरल के थ्रू भेजते थे. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done was in 1614. Means जो भी ये स्टेट जनरल की मीटिंग थी ये कब बुलानी है और कहाँ बुलानी है ये सभी डिसाइड जो था कौन करता था? मोनार्क. और ये लास्ट मीटिंग इस तरह की जो हुई थी वो 1614 में हुई थी. उसके बाद जो हुई वो 5 मई 1789 में हुई टैक्स से रिलेटेड. On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the State General to pass proposal for new tax. 5 मई 1789 को लुई 16 ने एक असेंबली बुलाई स्टेट जनरल की किस चीज के लिए? न्यू टैक्स पास कराने के लिए, ताकि वो अपने एम्प्टी ट्रेजर को फिल कर सके. रिस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्साइल्स वाज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स. अब जो ये वर्साइल प्लेस पर हॉल था ये इन सभी डेलीगेट्स मतलब प्रतिनिधियों के थ्रू फिल था. द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच. फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के जो पीपल थे उन्होंने अपने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे. हु वर सिटेड इन रो फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड. ये दोनों साइड, मान लीजिए इस साइड फर्स्ट स्टेट के और इस साइड सेकेंड स्टेट के, दोनों फ्रंट एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे थे. While the 600 members of the third state, और जो थर्ड स्टेट के पीपल थे वो 600 थे और उन्हें उनकी बैक में, मतलब ये जो बैठे हैं इनकी बैक में इनको सिटिंग कराई गई. द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स. हालांकि जो ये थर्ड स्टेट के पर्सन्स थे ये ज्यादा एजुकेटेड और प्रॉस्पेरस खुशहाल थे, बट फिर भी इन्हें पीछे की तरफ बैठाया गया. पीसेंट्स, आर्टिशन एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली. जो पीसेंट, आर्टिशन और वुमेन होती थे उन्हें इस असेंबली में पार्टिसिपेट करने की, एंट्री करने की कोई परमिशन नहीं होती थी. ये अपनी जो भी ग्रीवनेस या डिमांड्स होती थी इन्हें इन थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे इनके थ्रू ही लेटर के रूप में, मतलब इनके थ्रू लेटर रिटर्न में देकर इनके थ्रू ये अपनी डिमांड को भेजते थे. और ये जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे ये अपने साथ 40,000 इस तरह के लेटर्स डिमांड्स वाले लेकर आए. वोटिंग इन द स्टेट जनरल in the past had been
conducted according to the principle that each state had one vote. Voting in the state general in the past had been conducted according to the principle. मतलब जो स्टेट जनरल की इस मीटिंग के अंदर जो भी वोटिंग का सिस्टम था वो हर स्टेट को एक वोट देने का राइट था. दिस टाइम टू लुई 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस. और इस टाइम लुई 16 ने भी इसे सेम वैसे ही किया. बट मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट. लेकिन इस टाइम थर्ड स्टेट के पीपल जो थे उन्होंने डिमांड की जो भी ये वोटिंग की जाती है इसमें सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को वोटिंग का राइट दिया जाए. दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर लाइक रूसो इन हिज बुक. ये जो आइडिया था ये रूसो की बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट से लिए गए आइडिया की तरह ही था जो कि डेमोक्रेटिक आइडिया था. When the king rejected this proposal, जब किंग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया तो जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे उन्होंने उस असेंबली का प्रोटेस्ट किया और वो वहां से चले गए. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट viewed themselves as spokesmen for the whole French nation. थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो अपने आप को पूरे फ्रेंच नेशन के लिए उसके भलाई के लिए और उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में खड़े थे. ऑन 20 जून दे असेंबल इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्साइल्स. वर्साइल्स जो प्लेस था वहां के इंडोर टेनिस कोर्ट में 20 जून को ये सभी रिप्रेजेंटेटिव वहां असेंबल हुए. दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज अ नेशनल असेंबली एंड स्वॉर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क. और उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली के रूप में डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने मतलब ये डिसाइड किया कि एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन की जाए फ्रांस के लिए जो मोनार्क की पावर को लिमिट करता हो. दे वर लेड बाय मिराबेau एंड एबेसीज. अब मिराबेau और एबेसीज जो थे वो दो लीडर थे जिन्होंने इस नेशनल असेंबली को लीड किया. मिराबेau वॉज बॉर्न इन नोबल फैमिली. ये एक नोबल फैमिली में इनका जन्म हुआ बट कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द